Sharma. I welcome you to my YouTube channel Lakshya Tutorial Guwahati. Friends, लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो आज एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friends Sonali saw the new variety of pencil and eraser with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent the situation algebraically and graphically. तो यहाँ पे रोमिला एक स्टेशनरी शॉप से 2 पेंसिल और 3 इरेजर लेती है। ओके, उसके बाद उसका फ्रेंड जो है सोनाली, वो 4 पेंसिल और 6 इरेजर लेती है। ओके, तो इस सिचुएशन को हमको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे जो चीज अननोन है हमारे लिए वो है इनका पेंसिल और इरेजर का कॉस्ट। तो हम एक पेंसिल का कॉस्ट मान लेते हैं ₹X और एक इरेजर का कॉस्ट मान लेते हैं ₹Y। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो let the cost of one pencil equals to be ₹X, and the cost of one eraser equals to ₹Y. Okay, so now according to condition 1 we have, so पहला कंडीशन क्या कहता है कि एक यदि पेंसिल का कॉस्ट रोमिला, फर्स्ट कंडीशन रोमिला से रिलेटेड है। रोमिला ने कितना 2 पेंसिल खरीदा और 3 इरेजर खरीदा। तो एक पेंसिल का दाम ₹X है, तो 2 पेंसिल का दाम होगा X, और एक इरेजर का दाम यदि ₹Y है तो 3 इरेजर का दाम 3Y। ये दोनों पेंसिल, 2 पेंसिल और 3 इरेजर का दाम मिला करके कितना हुआ ₹9। ओके, आपको अभी इसे इधर ट्रांसफर कर देना है। तो ट्रांसफर करने से बनेगा X प्लस 3Y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ओके, सो अब हम लोग सोनाली के तरफ चलते हैं। ओके, सो सोनाली का सिचुएशन है, एंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 वी हैव, सोनाली ने कितना 4 पेंसिल खरीदा और 6 इरेजर खरीदा। तो एक पेंसिल का दाम X, 4 पेंसिल का दाम हो गया ₹4X, और 6 इरेजर का दाम हो गया ₹6Y। दोनों को ऐड कर देने से हो गया ₹18। नाउ इसको इधर ट्रांसफर करें तो ये 4X प्लस 6Y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया हम लोगों का सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो ये जो है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, ये है आपका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। सो चलिए लिख लेते हैं उसको। देयरफॉर द algebraic representation of the given problem
is twice x plus 3y minus 9 equals to 0 and 4x plus 6y minus 18 equals to 0. So the first part is understood. In two variables, जो दो इक्वेशंस हम लोगों को मिला था, इक्वेशन 1 और 2, अब उन लोगों को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, इसका मतलब मुझे इसे दोनों ही लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में लेके जाना है. तो ग्राफ में हम लोग को पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. पर एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट का जरूरत पड़ता है. तो ये 2 पॉइंट क्या है? कोई भी लीनियर इक्वेशन का ये 2 पॉइंट क्या होता है? सॉल्यूशन. तो हम लोगों को क्या करना है, ये दो लीनियर इक्वेशन जो हम लोग के पास है, दोनों का ही सॉल्यूशन निकालना होगा. एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए होगा. जब ये दोनों सॉल्यूशन हम लोगों को मिलेगा तभी जाकर के हम लोग वो दोनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे और ज्वाइन करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा. तो हर एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन होगा. तो क्लास 9 में हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग एक लीनियर इक्वेशन को पहले कंसीडर करते हैं, फिर वेरिएबल सेपरेट करते हैं, y को एक साइड रखते हैं, बाद बाकी सबको एक साइड भेज देते हैं, फिर टेबल बनाते हैं, टेबल बना के 2 सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, फिर जाके उसको प्लॉट करते हैं. तो उसी तरीके से हम लोगों को करना है यहाँ पे. तो सबसे पहले जो था फर्स्ट इक्वेशन क्या था? तो फर्स्ट इक्वेशन था ट्वाइस एक्स प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0. तो क्या बोला था मैंने कि y को एक साइड रखना है, बाद बाकी को सबको उस साइड कर देना. तो 3y इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस ट्वाइस एक्स. तो y इक्वल्स टू हो गया 9 माइनस ट्वाइस एक्स बाई 3. तो अब क्या करना है? तो अब एक टेबल बना देना है जिसे सॉल्यूशन टेबल कहा जाएगा. तो पहला होगा x, फिर होगा y इक्वल्स टू 9 माइनस ट्वाइस एक्स बाई 3 और यहाँ आएगा पॉइंट्स. तो ये x और y का जो वैल्यू आएगा उसको पॉइंट्स बना दिया जाएगा. तो सबसे पहले x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 0. तो 0 लेने से 9 माइनस 2 इंटू 0 बाई 3, तो 9 बाई 3 कट के आ गया 3. तो ये 0 और ये हो गया 3. तो फर्स्ट पॉइंट आ गया 0,3. नेक्स्ट हम लोग x का वैल्यू लेंगे 3. क्यों 3 लेने से 2 लेने से क्या होता? 4 होता. 9 माइनस 4 5 हो जाता. तो इससे अच्छा है 5. तो 5 बाई 3 कटेगा नहीं, इस वजह से x का वैल्यू ले लेते हैं 3. तो 3 2 जा हो गया 6 बाई 3. तो ये हो जाएगा 3 बाई 3 के सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा 1. तो यहाँ पे x का वैल्यू x का वैल्यू मैंने लिया 3 और जिसकी वजह से y का वैल्यू आया 1. तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट 3,1. ओके, सो अब इसी तरीके से तो ये हो गया फॉर टेबल फॉर इक्वेशन 1. इसी तरीके से इक्वेशन 2 के लिए भी टेबल बनाना होगा. तो इक्वेशन 2 क्या था? इक्वेशन 2 था 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0. ओके, सो क्या करना है? y 6y को एक साइड, 18 माइनस 4x को एक साइड, फिर y इक्वल्स टू हो गया 18 माइनस 4x बाई 6. फिर इसके लिए भी टेबल. ये हो गया x, ये हो गया y इक्वल्स टू 18 माइनस 4x बाई 6. ये हो गया पॉइंट्स. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं 0. यदि हो सकता है तो 0 लेने की कोशिश करें, क्योंकि वो x एक्सिस में या y एक्सिस में आ जाएगा. x का वैल्यू 0 लेंगे तो y एक्सिस पे आ जाएगा, y इक्वल्स टू 0. और यदि y का वैल्यू 0 आया तो वो x एक्सिस में आ जाएगा. तो इस वजह से ड्राइंग करना और भी ईजी हो जाएगा. तो 0 लेने से हो गया ये 18 बाई 6, सिंप्लीफाई होने के बाद आया 3.
तो ये और ये पॉइंट जो है वो मैच कर रहा है, तो इसको भी हम लोग ए ही कहेंगे, ए 0,3। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इसका वैल्यू 2 लेने से, x का वैल्यू 2 लेने से ये हो गया 8, 4 2 जा 8, तो 18 माइनस 8, नहीं 2 नहीं ले सकते, 3 लिया जा सकता है, 3 ऑलरेडी वहाँ भी लिया हुआ है, कुछ नया अलग पॉइंट लेते हैं, -3, x इक्वल्स टू -3 लेने से ये -3 इंटू -4, तो ये हो जाएगा +12, 18 + 12/6, तो ये हो गया 30/6, सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा 5। तो यदि हम लोगों ने यहाँ -3 लिया तो ये रिजल्ट आया 5, तो ये हो गया हम लोगों का एक अलग पॉइंट, इसको बोल देते हैं C हो गया -3,5। तो ये आ गया सारा पॉइंट्स। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग पॉइंट A और B को प्लॉट कर देंगे ग्राफ पेपर में, और इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करने के बाद हम लोग जब इन्हें ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा पहला इक्वेशन का रिप्रेजेंटेटिव। इट मीन्स हमें एक लाइन मिलेगा जो इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो A पॉइंट क्या था हम लोगों का? A पॉइंट था 0,3, तो 0,3, तो 0,3 ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट है A 0,3। नेक्स्ट पॉइंट B कहाँ है? B क्या था? 3,1, तो 3 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो 3,1, तो ये हमारा हो गया B 3,1। क्या करना है? इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, तो ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। इन्हें हम कहते हैं इक्वेशन 1, इन्हें लिख देते हैं। इनका नाम क्या है? इस इक्वेशन का नाम हो गया 2x + 3y - 9 = 0। अब सेकंड इक्वेशन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन पाने के लिए A और B को प्लॉट किया, उसी तरीके से B और C को प्लॉट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन का लाइन मिल जाएगा हमें। तो B जो है वो है 3,1, तो ऑलरेडी है B 3,1 हमारे पास। C है -3,5, तो ये हो गया -3,5। ओके, तो कहीं यहाँ आएगा -3,5, इधर ही कहीं होगा। ओके, सो ये हो गया C -3,5, C -3,5। अब क्या करना है? इन दोनों को पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो उसी लाइन के ऊपर ये ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो इन लाइनों को क्या कहा जाएगा? कोइंसिडेंट लाइन। तो सेकंड वाला लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? 4। सेकंड वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन 4x + 6y - 18 = 0। तो ये जो बड़ा वाला लाइन है इससे रिप्रेजेंट हो रहा है 4x + 6y - 18 = 0, और जो ये छोटा वाला जो लाइन है, लाइन बड़ा छोटा नहीं कह सकते, मतलब जस्ट हम लोग इन दोनों को अलग करने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं, पर एक लाइन तो इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शन में जलते चला जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन्स, या द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन coincides. Okay, so we are done with this question. I hope you have understood it, and in the next video we are going to see the third example where we will see two pair of linear equations which are going to be parallel to each other, which is the third case of linear equation, graphical representation of pair of linear equation in two variables. दिस इज़ इट फॉर टुडे। यदि मेरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है
तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू so much for watching this video.